आलस दूर कैसे करें? अगर बच्चे भी आलसी हो गए हैं तो उन्हें कैसे ठीक करें? आप इस वीडियो के जरिए सारी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे भी। चलिए, वेलकम बैक टू चैनल ज्योति घर संसार मोटिवेशनल में आप सभी का जोरदार स्वागत है। आप सब खुश रहो, मस्त रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो, मेरी यही कामना है। क्योंकि आप सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं, इसलिए मैं आपको हर रोज़ यही विश के साथ मिलती हूँ। तो आप लोगों को मैं ये भी कहूँगी कि मेरे परिवार के सभी जन, छोटे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो या जितने भी मेंबर हो मेरे परिवार के, सभी खुश रहो। आलस को छोड़ो, क्योंकि आलस हमारा सबसे बड़ा दुर्गुण है। जिस दिन हम आलस को छोड़ दें उस दिन हम बहुत कुछ पा सकते हैं। खोने की तो बात ही दूर है, पा सकते हैं। तो जो चीज़ हमारे हाथों में है उसे हमें ज़रूर करनी चाहिए, वरना बहुत कुछ पीछे छूट जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं और अपने आलस के वजह से उसे छोड़ देते हैं। ऐसी गलती ना करें। अपने बच्चों को कैसे समझाना चाहिए ये चीज़ों को भी सुने। कभी कभी होता क्या, बच्चे कहानी के जरिए बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं, सुनते हैं, ना कि भाषण के जरिए। बहुत ऐसे माता पिता हैं, दादा दादी हैं, कोई भी है, बहुत लंबे चौड़े भाषण दे रखते हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना। अरे बच्चे उसको सुन सुनकर बोर हो जाते। बच्चे तो छोड़े, बड़े बड़े भी बोर हो जाते हैं। हम ही लोग अपने बचपन की बातें याद करें, जब कोई ज़्यादा कुछ बोलता था तो लगता था अरे इसके पास ना जाए, बहुत कुछ बहुत ज़्यादा सिखाता है। कभी कभी ऐसे भी हमारे रिश्तेदार आ पहुँचते थे जो सिर्फ आने के बाद क्वेश्चन ही करते थे, जैसे लगता था कि वो ही हमें मैट्रिक का एग्जाम में पास करवा देंगे। ऐसे भी बहुत सारे रिश्तेदार आते थे। आप लोगों को भी याद आता होगा और चेहरे पर मुस्कान भी आती होगी। ऐसी सही बात है ना। ऐसे ऐसे रिश्तेदार पहुंचते थे जो सिर्फ और सिर्फ ये कहते थे कि बताओ ये तुमको कोई भी क्वेश्चन उठा लो, मैथ की उठा लो, हिंदी की उठा लो, इंग्लिश की उठा लो, कुछ भी उठा लो। इंग्लिश तो बहुत कम था पहले, बहुत कम ही हुआ करता था, लेकिन जो भी था उठा लो। उसके बाद वो सवाल पे सवाल दागे जा रहे, लग रहा है जैसे बंदूक चला रहे हो, और हम लोग डर से छुपे रहते रहे, भाई ये कहाँ से आ गया। तो ऐसे मत बनो ना भाई। अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो सवाल पूछने का आपको कोई हक नहीं है। पूछो, अच्छी बात है, बच्चे से पूछनी चाहिए, लेकिन बार बार किसी को टॉर्चर नहीं करना चाहिए, बार बार किसी को पिन अप नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल ना करें। तो आप अपने बच्चों को, कभी कभी होता है ना, बच्चे को किसी से ज़्यादा लगाव रहता है, किसी की बातें उससे बहुत ज़्यादा हिट करती है, किसी की बातें उससे बहुत ज़्यादा समझ में आती है। आप उसकी स्टोरी, कहते हैं कि अगर झूठ किसी की भलाई के लिए भी बोला जाए तो वो झूठ नहीं कहलाता। ऐसे तो दिन में हम हज़ारों बार झूठ बोलते हैं, लेकिन भलाई के लिए कितने बार झूठ बोलते हैं ये तो किसी को नहीं पता होता है। तो आप भलाई के लिए है, उससे झूठ ही सही, अगर सच्ची हो तो सच्ची भी सही और अगर झूठ हो तो झूठ ही सही। आप उसे समझाएं कि आलस के कारण इन्होंने अपना कितना बड़ा नुकसान उठा लिया, तो बच्चों को ये चीज़ समझ में आएगा। अच्छा, ऐसा होता है। कभी कभी ऐसा होता है, दुकान वाले, बहुत सारे ऐसे दुकान वाले, अगर वो टाइम टू टाइम दुकान खोले तो उसकी बहुत ज़्यादा बिक्री होगी, लेकिन अपने आलस के वजह से वो ऐसा नहीं करते और खुद को नुकसान पहुंचा लेते। तो ये भी समझाओ कि देखो, बगल वाले दुकान पर अगर ये सुबह सवेरे जल्दी उठ के, गर्मी का दिन है तो जल्दी अगर ये दुकान खोल देते तो लोग जल्दी जल्दी से अपना सामान लेते हैं, तो ये अभी तक 9 बजे तक दुकान ही बंद रखा हुआ, तो इसका कितना नुकसान हो गया। तो बच्चों को ये चीज़ समझ में आएगी, अरे सही, मम्मी तो ये सही बोल रही है। तो वो चीज़ें जब उसको धीरे धीरे समझ में आएगी तो अपने आप में वो चेंजिंग, बच्चे को समझाना और चेंजिंग लाना बहुत ज़्यादा आसान है। हम लोग कहते हैं डिफ़िकल्ट है, पर ऐसा है नहीं। बड़े को समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वो फिर भी समझते, अगर आपके अंदर ये गुण हो तो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कहते हैं ना, बहुत सारे ऐसे आदमियों को, मतलब भाई टाइम पर ही पहुंचो स्टेशन, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बच्चों को ये भी समझाओ या बड़ों को कि हम अगर 10 मिनट पहले, आधा घंटा पहले स्टेशन पहुंचते तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे बहुत समय की बचत होगी, भागम भागी नहीं होगा। कभी कुछ छूट भी गया तो हम उसे मंगवा सकते हैं या जाके फिर से ला सकते हैं। ये भी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दबाजी में हम लोग अपने आप को भी नुकसान पहुँचाते, ऐसा भी नहीं होता। तब हम कोई भी काम पहले प्रिपेयर होना चाहिए। कभी कभी होता है ना कि हम लोगों को कुछ करना होता है और हम लोग सोचते हैं अरे एंड वक्त पे करेंगे, ऐसा भी गलती ना करें। कुछ काम को पहले करके रख लें, उस समय क्या होगा, इजी वे में करोगे। कभी घर में पूजा पाठ ही होता है तो हम लोग कहते हैं जब पंडित जी आएंगे ना
उस समय हम लोग उनको सारी पूजा की सामग्री ला के दे देंगे, अरे 5-10 मिनट का काम है, 5 मिनट मार्केट गए काम हो गया। तो आप कितने बड़े नुकसान उठा रहे हो। आप वो पंडित जी आएंगे, फिर वो उनके लिए सामग्री लाओगे, मतलब पूरा दिन बिजी रह गया। इससे अच्छा है कि आप एक दिन पहले ले आओ, रात के टाइम में अगर आप फ्री ही रहते। जनरली रात के शाम में खाना बनाने के बाद लोग करते क्या, थोड़ा देर आप टाइम दे सकते हो, आप रात में सारे काम को निपटा लो। सुबह क्या होगा, आप भी फ्रेश उठोगे, सुबह जल्दी उठने की हड़बड़ी नहीं होगी, फ्रेश उठोगे, अपने काम को अच्छे तरीके से करोगे और इंजॉय भी करोगे। कोई भी काम हम अपनी खुशी के लिए करते हैं, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, और इंजॉय ही नहीं किया तो वो काम बेकार हो जाता है। तो आप ऐसे भी गलती बिल्कुल ना करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहीं जाने से पहले पैकिंग कर लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी आदत है जब जाते समय हम कपड़े को ठूस ठास के बैग में डाल लिए। अरे आज खास करके लड़कों और लड़कियों की बात भी कहे, क्योंकि बैचलर जो भी बच्चे बच्चियां रह रही है वो सब ये सब खूब करते हैं। डाला, अरे भैया उसको पहनना है, उसको क्या कूट रहे हो, लात से मार रहे हो, कपड़े किस काम की। तो ऐसी गलती प्लीज ना करें। 1 घंटे पहले अगर आप उसे रख लोगे तो कुछ चीज़ें आपके माइंड में आएगी, अरे ये चीज़ मेरा छूट गया, तो आप उसे फिर से उसमें डालोगे तो आपकी कोई भी चीज़ें नहीं छूटेगी। लेकिन अगर आप उस समय करोगे तो छूटने की बात तो भूल जाओ, कुछ ऐसी भी चीज़ें होगी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपकी रह जाएगी। तो आप ये सभी आलस के वजह से करते हो, ऐसा बिल्कुल ना करें। कोई भी काम अगर आपने लिया है अपने हाथों में तो उसे पहले से रेडी करके रखो और अपने आप को रिलैक्स रखो। इससे क्या होता है, काम भी अच्छा होता है, आपका माइंड भी अच्छा रहता है, और आप आराम से उसी काम को आराम से करते हो। और कुछ आदमी उसी काम को इतने हड़बड़ी से करते हैं जिससे कि उनके सारे नुकसान ही नुकसान होते हैं। कोई भी शेड्यूल बना रहे हो, शादी का हो या फिर कोई काम आपको करना है घर का या कुछ भी, तो आप उसका एक एक मतलब शेड्यूल बाय शेड्यूल। कभी कभी होता है ना, शादी के सारे फंक्शन हम लोगों को पता होता है, हमारे बड़े बुजुर्गों को पता होता है, उनसे आप सारी चीज़ों को लिस्ट पे लिख लो कि अच्छा इस दिन ये काम होगा, इस दिन ये काम होगा, इस दिन ये चीज़ इसमें लगेगी, ये चीज़ लगेगी। उस चीज़ों को आप 1 सप्ताह पहले ही रख लो, क्योंकि शादी के घर में ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें छूट भी जाती है। और शादी तो एंजॉय करने का टाइम होता है, लेकिन घर वाले क्या करते, भागते ही रहते, क्योंकि वो पहले से प्रिपेयर नहीं रहते। तो ऐसे भी गलती बिल्कुल ना करें। ये सारी आलस की ही निशानी है। ऐसा नहीं कि हम लोग लेट से सो के उठ रहे हैं बस वही आलस है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुबह जल्दी उठने की कोशिश जरूर करें। अपने आप को कैसे आप जल्दी उठ सकते हो ये भी सोचो, क्योंकि ये भी काम आप ही का है। ऐसा नहीं कि मैं वीडियो के जरिए आपको समझाऊंगी बताऊंगी तभी आप ये करोगे। मैं बच्चों को उठाने का टिप्स बता चुकी हूँ अपने इस चैनल में ज्योति घर संसार में। आप ज्योति घर संसार में जाके बच्चों को सुबह जल्दी कैसे उठाना चाहिए ये चीज़ आप देख सकते हो। पर आप बड़े हो, मैं आपको लोरी गा के ना सुना सकती हूँ ना शॉर्ट्स दिखा के उठा सकती हूँ। तो आप कैसे उठ सकते हो ये खुद आपको करना होगा। कुछ काम खुद भी करना चाहिए। अगर मैं समझा सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं, आप भी कर सकते हो। दुनिया बदलने का जुनून हर इंसान में होना चाहिए, ना कि हम किसी और को देखते हुए करते हुए सीखें। ये बहुत गलत बात है। आप लोग जागरूक बनो। आप लोग हर वक्त जो मोबाइल देखते हो ये भी आलसीपन का है निशानी है। क्या करते हो उतने देर, शॉर्ट्स देखते हो, कोई दूसरा मेहनत कर रहा है आप उसको देख के एंजॉय कर रहे हो। अरे आप खुद भी तो कुछ मेहनत करो, आप भी तो कुछ कर सकते हो। पर ऐसा आप लोग करते नहीं हो, ये भी आलस की ही निशानी है। और इस आलसी के वजह से हम कितने सपने, अपने अच्छे अच्छे सपनों को भी भूल जाते हैं, खो देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आप लोग अपने आलस को सबसे पहले एक झाड़ू लगा के डस्टबिन में उठा के बाहर फेंक दो को, चलो भाई तेरा इस घर में कोई काम नहीं है। और एक्टिव रहो। एक्टिव पर्सन जो रहता है ना उसका ऑरा भी एक्टिव रहता है, मतलब क्लीन रहता है, लगता है कि उस आदमी में कुछ है। वो आदमी इतने आसानी से कैसे कर रहा है। कुछ काम आप ऐसे भी देखते होंगे जो हमारे घर में होते हैं और हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, और कुछ घरों में ऐसे भी देखते होंगे कि वो लोग रिलैक्स होकर काम करते। जब हम उनके यहाँ जाते तो कहते रहे यही काम हम लोग कितनी मेहनत बाप शिद्दत से कर रहे थे, पैर घिस गए, जूते खराब हो गए, लेकिन इन लोगों को देखो कितनी इंजॉय कर रहे, कितनी मस्ती कर रहे। अरे भैया वो पहले से ही जगे हुए हैं और आप उसी समय जगे हो, तो अंतर तो होगा ना। चलिए, मेरी बातें अच्छी लगती हो और चुभती भी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें, क्योंकि चुभना बहुत ज़रूरी है। जब चुभेगा तभी हम लोगों को सही मायने में इलाज कर पाएंगे। होता है ना जब सुई देते हैं तो इलाज भी बहुत जल्दी होता है। इसलिए अगर चुभता है तो प्लीज़ माफ़ करना, क्योंकि ये काम तो करना ही पड़ेगा। और बातें अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना।